बेगूसराय नदी पार, सिमरिया पार, गंगा पार, गिरिराज पार। जनता कर रही है। अब ये गंगा पार नहीं समुद्र पार करेंगे। उलाव हवाई अड्डा का विस्तार और विकास और रेगुलराइज किया जाए। आज अवधेश राय से जितने भी बातचीत करेंगे सभी का प्रश्न का उत्तर और प्रश्न रहेगा जनता का। जनता का एक प्रश्न है कि अवधेश राय जीतते हैं तो 4 साल 11 महीना कहां पे रहे? जनता के बीच हम रहते रहे हैं और जनता के बीच ही रहेंगे, जनता की समस्या के साथ रहेंगे। जनता का एक और सवाल रहा है कि अवधेश राय जीतते हैं तो गरीबी, बेरोजगारी, बिहार से बेरोजगार लोग यानी बिहार से जितने भी गरीब गुरबा हैं पलायन करने पर मजबूर रहते, क्या उन पर ध्यान देंगे या नहीं? देखिए, हमने मात्र 17 महीने के महागठबंधन सरकार में ये साबित कर दिया कि जो 17 साल में एनडीए गठबंधन भाजपा की सरकार नहीं कर सकी, उसको हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। स्कूल और कॉलेज में छात्र और शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करवाई। ये सबूत है हमारे लिए कि आगे अगर हमारी गठबंधन की देश में सरकार बनेगी और फिर बिहार में 25 में सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी तो निश्चित ही हम बेरोजगारी, शिक्षा को प्रथम स्थान देंगे। गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों कर्तव्य जरूरी है। अच्छा, बेगूसराय के तमाम युवा, तमाम जितने भी जनता जनार्दन है, सभी लोग एक डिमांड कर रहे हैं दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में। क्या अवधेश राय प्रयास करेंगे कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय का निर्माण हो? ये कहने की बात है। 10 साल से हम संजोए हुए हैं और नारा लगा रहे हैं सड़कों पर। अब संसद में भी नारा लगाएंगे दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। सड़क से लेकर के सदन तक ये लड़ाई चलेगी। बेगूसराय जिले में मेडिकल कॉलेज, बेगूसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो, ये हम लोगों का लगातार से रहा है। गांव और शहर को एक साथ जोड़ा जाए, ये लड़ाई हमारी होगी। और गांव और शहर एक साथ जुड़ेंगे तो कृषि विकास की गारंटी होगी। इस दिशा में हम बढ़ेंगे। अवधेश राय की गारंटी है कि हम अगर विजय प्राप्ति करते हैं तो इन सारे मुद्दों को प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द अच्छा, बेगूसराय का जनता एक और मांग लगातार प्रयास करते आए हैं कि गिरिराज सिंह के पास भी जाकर लगातार आवाज उठाए। क्या ऐसा अवधेश राय के पास होगा कि जनता चिल्लाते रह जाएगा? उलाव हवाई अड्डा पर कुछ बोलेंगे भी? उलाव हवाई अड्डा तो लोग सपना देख रहा है। पिछले कई वर्षों से कहा गया कि उलाव हवाई अड्डा का विस्तार और विकास और रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री आए तो उलाव हवाई अड्डा के बारे में बोले नहीं। हाँ, नफरत फैलाने और घृणा पैदा करके समाज को तोड़ने का नारा जरूर लगा। उलाव अड्डा का निर्माण हो, शिक्षण संस्थान का विस्तार हो, रोजगार में गारंटी हो, कुछ नारे नहीं हुए। इसलिए उन लोगों की बात छोड़ दीजिए जिन लोगों ने समाज को, बेगूसराय जिले को बांटा और तोड़ा। हम बेगूसराय की मिट्टी पर लगातार राजनीतिक और सामाजिक काम करते रहे हैं। बेगूसराय की जनता के बीच हमारी पहचान काम से है, तोड़ने और बांटने से नहीं है। और इसलिए आगे हम 5 साल उसी काम की ओर आगे बढ़ेंगे जिससे समाज में मोहब्बत, प्रेम और भाईचारे की स्थापना। आखिरी में बेगूसराय के जनता से क्या कहना चाहेंगे? नदी पार वालों को नदी पार भेजे या फिर बेगूसराय में दोबारा एक बार मौका? ये तो बेगूसराय की जनता कह रही है। अब ये गंगा पार नहीं समुद्र पार करेंगे। बाहर के लोगों को, धरती पुत्र को, धरती की मिट्टी से लड़ने और जूझने वाले बेटे को। बाकी बेगूसराय से भी है मुकुल जी, क्या कहेंगे जनता से, किस तरह से अपील आग्रह करेंगे? देखिए, जनता से यही हम चेरिया बरियारपुर के तमाम खंजापुर के जनता से अनुरोध करते हैं कि इस बार अवधेश राय को जिताइए और भारी बहुमत से जिता के भेजिए ताकि अति पिछड़ा समाज के बेटा को हक और अधिकार के लिए लड़ते रहें। 400 पार होगा या फिर बेगूसराय नदी पार? बेगूसराय नदी पार, सिमरिया पार, गंगा पार, गिरिराज पार। चलिए, और तमाम जनता से भी बातचीत हमने करने का प्रयास किया। साथ ही साथ अवधेश राय अपनी गारंटी दे रहे हैं कि विजय प्राप्ति करते हैं तो बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय का निर्माण हम करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। बाकी अवधेश राय के बारे में आपका क्या राय है? बेगूसराय के तमाम जनता जनार्दन के बारे में आपका क्या राय है? यदि किन्हीं नेताओं से अगर आपका कोई प्रश्न हो पूछने का तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और हम उन नेताओं से वह सवाल पूछने का प्रयास करेंगे। बाकी अवधेश राय के बारे में, साथ ही साथ बेगूसराय के जनता के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय।